मैं आपको अपने बारे में बता तो नहीं सकता, लेकिन मैं उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहता हूं और मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, ये मेरे छोटे भाई के साथ साल 2020 में घटी थी। कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है और हमारे यहाँ के ज्यादातर लोगों के साथ कुछ न कुछ पैरानॉर्मल चीजें घटी हुई हैं। लोग बताते हैं कि हमारे गांव के बाहर जंगल में किसी शैतानी शक्ति का वास है। बहुत से लोगों ने उस शैतान को देखा और महसूस भी किया है। हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरी फैमिली के दूसरे कई लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरी फैमिली के लोग बहुत रिलीजियस हैं। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि ये शैतानी शक्तियाँ ऐसे किसी के सामने नहीं आती, बल्कि ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपना शिकार बनाती हैं और उनको परेशान करती हैं। हमारे यहाँ इन शैतानों को डीमन कहा जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि फॉरेन एंजल्स और डीमंस एक होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। बुक ऑफ इनॉक में डीमंस और ऐसे खतरनाक शैतानों के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। जब सैटन यानी शैतान को हेवन से निकाल दिया था, तो वो धरती पे अपने साथ बहुत से एंजल्स को भी लेकर आया था, जिनको ये सजा मिली थी कि वो अपने जजमेंट डे तक धरती पर ही भटकेंगे। इन्हीं फॉलन एंजल्स को ही कुछ लोग डीमन भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यह डीमंस बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनमें भी गॉड वाली शक्तियां होती हैं। खैर, अपने भाई की कहानी के बारे में बताऊं तो मेरा भाई गांव और आसपास के इलाकों में ही घरों में छोटा मोटा काम किया करता था। साथ ही मैं बता दूं कि हमारा गाँव जिस इलाके में था वो पूरा जंगल से भरा था, बल्कि यहाँ के आसपास के सब गांव ही जंगल वाले इलाके में ही बसे हैं। तो एक दिन मेरा भाई काम के लिए एक दूसरे गांव गया था। असल में वहाँ से उसे एक तालाब की सफाई करने का ठेका मिला था। वो उसका पहला ही दिन था। तालाब की सफाई करते करते दोपहर हो गई थी। सब कुछ नॉर्मल था। मेरा भाई पूरी मेहनत से काम कर रहा था कि तभी उसने एक बहुत अजीब चीज नोटिस की। वो गर्मियों का टाइम था और जंगल का इलाका होने की वजह से वहाँ चिड़ियों की, जंगल के कीड़े मकोड़ों की, पत्तों की, हर तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक से सब कुछ शांत हो गया, जैसे कि किसी ने कोई बटन दबा दिया हो, और एक झटके से पूरा जंगल शांत हो गया। अब वहाँ इतना सन्नाटा हो गया था कि मेरे भाई को उसकी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। अचानक से इस तरह माहौल बदल जाने की वजह से वो थोड़ा घबरा गया। तब उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वो बस 19 साल का था। वो सफाई करना छोड़ के उठा और हैरानी से इधर उधर जंगल में देखने लगा, और तब उसको वो दिखाई दिया। वो मुश्किल से मेरे भाई से 30 कदम दूर पेड़ों के बीच खड़ा था। उसको देखकर एकदम से वो डर के मारे पीछे हुआ और नीचे गिर गया, लेकिन वो रुका नहीं। किसी तरह अपने घुटनों के बल गिरता पड़ता वो उसी वक्त वहाँ से भागने लगा और सीधा घर पहुँचा। घर आकर उसने किसी से कोई बात नहीं की और बस चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। फिर कुछ देर बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मम्मी ने कहा कि जाकर अपने भाई को चेक करो, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं उसके पास गया और उससे इस बारे में पूछा, तो उसने मुझे पूरी बात बता दी और उसने बताया कि वो शैतान ग्रे कलर का था और उसका कद कम से कम 8 फीट था। लेकिन उसकी सबसे अजीब या यूँ कहो खतरनाक चीज जो उसको लगी वो थी उसकी आंखें। मतलब उसने जितना भी कुछ सेकंड के लिए उस शैतान को देखा था, इतने में उसको सबसे डरावनी उसकी आंखें लगी थी। उसकी आंखें सुर्ख पीले रंग की थी और वो शैतान सीधा उसी की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो चाह रहा हो कि उसकी नजर उसके ऊपर पड़े। साथ ही उसने बताया कि उसके चेहरे के जो फीचर्स थे उससे वो लग तो किसी जानवर के जैसा रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे में इंसान की झलक भी थी। मेरा भाई बताता है कि वो पक्का कोई डीमन था, क्योंकि उसमें एक अजीब सी बुराई और नफरत और खतरे की वाइब आ रही थी। मैं जानता हूँ मेरे भाई ने उस दिन सच में किसी शैतान को देखा था। उसके चेहरे का डर बता रहा था कि वो जो कुछ भी था वाकई में बहुत खतरनाक था। वो बुरी तरह डरा हुआ था। पहली बार मैंने उसको इतना डरा हुआ देखा। इससे पहले हम लोग जब भी आपस में इन सब चीजों के बारे में बातें करते थे तो वो हमेशा इनको मजाक में लेता था, लेकिन इस घटना के बाद से उसकी रातों की नींद तक खराब हो गई। अगले कई हफ्तों तक उसको रात में डरावने सपने आते थे। एक रात जब हम सो रहे थे तो वो अचानक से उठ गया। उसने मुझे कहा कि उसको अलमारी से किसी के गुर्राने की आवाज आ रही है। मैंने उसी वक्त उठकर अलमारी खोली, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। जाहिर था वो इस घटना से बहुत परेशान हो गया। हालांकि अब तो वो रात में डर के नहीं उठ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि उस घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल के रख दिया।